बार बार बंदन करूं सद्गुरु देव हमार। यहाँ सब ठाम में महिमा परंपार। गुरुजी महिमा परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये देश है वह जो है चेतन देश नहीं है, यह जड़ देश है। माया का देश है, ये मन का देश है, निरंजन है का देश है, ये जड़ का देश है और जो है मृत्यु लोक है। इस शरीर में रहते हुए आप सद्गुरु संग में रहा करिए, वहाँ पर जो है आनंद भी अपार है, ज्ञान भी अनंत है, बल भी अनंत है और जो है सब कुछ अनंत है। जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है, जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है, जितना हम कहते हैं उतना ही नहीं है। एक शब्द गुरु देव का, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता,
वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समय गीता की गाम नहीं तह सद्गुरु उपदेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समय गीता की गाम नहीं ता सद्गुरु उपदेश। ए हंसा और हंसनी एक वचन गुरुदेव का सद्गुरु ऋणी जगत है ऋण कभी नहीं है। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। सद्गुरु ऋणी जगत है ऋण कभी नहीं हो। सद्गुरु ऋणी जगत है ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं होय। सद्गुरु ऋणी जगत है ऋण कभी नहीं होय। सद्गुरु ऋणी जगत है ऋण कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं होय। नगहीरामणि मानिका मूल्य सावन का होय। नगहीरामणि मानिका मूल्य सावन का होय। सद्गुरु वचन अमूल्य है परम पुरुष मिल सोय। सद्गुरु ऋणी जगत है ऋण कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं कोय। अब तुम क्या संसार में अब तुम क्या संसार में
चाहो या से भीन। अब तुम क्या संसार में, चाहो या से भीन। बन स्वभावय ज्ञान में, मन बचे कायालीन। ये हंसा और हंसनी, आपको सब सुख तो सद्गुरु में है, यही तो बूझना है आपको। बाकी संसार का तो आप बूझते ही हैं, लेकिन सद्गुरु के बूझने के लिए जो है आपको जो है गुरु में प्रेम होना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, गुरु में प्रेम जो है वो सूरत से होती है। अभी आपका मन और सूरत जो है आपस में उलझा हुआ है, और इसी उलझने के कारण जो है आप जो है एकदम खुशी नहीं हो। दिल में दुख है, द्वंद्व है और अशांति है। पहले मन को समझना होगा, मन की चाल को बूझना होगा। मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन मुख जीव सुखा ना मिले। मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुखा ना मिले। मन यारी राह नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। ये हंसा और हंसनी, ये जो मन की चाल में नहीं चलना है आपको। मन को जो है, कबीर साहब ने क्या कहा है, मन को मारी गगन चढ़ी जाई। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयन साहेब को दीखा। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयन साहेब को दीखा। ये हंसा और हंसनी, जो प्रभु है वह जो है ऐसे नहीं दिखाई देगा जैसे आप सोचते हो। प्रभु का शरीर नहीं है। ये हंसा और हंसनी, परमात्मा का शरीर नहीं होता है। शरीर जड़ जो है जड़ पदार्थों का होता है। अरे सद्गुरु आपके साथ में है, बराबर है, निरंतर है और सबके साथ में है। एक ही साथ सबके साथ जो है अनंत जीव जो है उसके साथ जुड़ जाए जो है तो भी उसका कोई चीज़ घटता बढ़ता नहीं है जो है। ये हंसा और हंसनी, हम लोग मोबाइल में 15-20 आदमी जुड़ते हैं और कभी कभी 20-25 भी हो जाते हैं।
तो इसकी क्षमता जो है 100 तक है। 100 आदमी इसमें जुड़ जाएंगे। उसके बाद 101 वाला नहीं जुड़ पाएगा। मोबाइल में सत्संग होता है, ऐसे जोड़ने से एक आदमी 3 आदमियों को जोड़ सकता है, 4 आदमियों को। 10-12 को नहीं जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ पाएगा। उसके लिए ऐप में जाना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जो है आप जो ये जड़ देश में हर चीज का सीमा है। आपके साथ आप जड़ बात करेंगे तो एक आदमी के साथ ही आप बात करेंगे। 2 आदमी 4 आदमी हो जाएंगे तो फिर बात नहीं हो पाती है, क्योंकि आपकी चेतना एक सिंगल एक देश में है। और वही जो है जब आप अनेक से जुड़ जाते हैं तो वह बातें सबके के यहाँ पहुँच जाती है। आप संसार में देखते हैं यदि सबसे संबंधित बात होती है, जिससे संबंधित बात होती है, सबको साथ में बुलाया जाता है और उनकी मीटिंग की जाती है और सबसे बात किया जाता है, ये काम करना है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, सब ने मिल करके करना होता है। तो इतनी चेतनाएं जब मिलती हैं तब जा करके एक काम होता है। जो आपका मकान बनता है उसमें बहुत सारी चेतनाएं लगती हैं। उसमें ईंट आता है, लाखों करोड़ों लोग जो है ईंट भट्ठा में काम करते हैं, गाड़ियां पहुंचाती हैं, मिस्त्री उसको जोड़ता है और आपका घर तैयार करता है। उसमें सीमेंट लगता है, पत्थर लगता है, बालू लगता है, फिर मतलब ये चूना लगता है, पेंट लगता है, और फिर जो है ना टाइल लगता है, और क्या क्या जो संसार में लोहे का काम होता है, सरिया लगता है। पूरा संसार का लोगों का योगदान है। आपने तो पैसा ही दिया है, लेकिन इतनी चेतनाएं मिल करके उसको बनाती हैं। आप भेद को समझिए। तो वह परमात्मा जो है इतना बड़ा नदी, पहाड़ जो है, जंगल, अनंत चीजें धरती पर हैं, तो वह कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं। परमात्मा का एक नाम अनंत भी है, प्रभु का एक नाम अनंत भी है। ये हंसा और हंसनी। लेकिन संत लोग हारे नहीं हैं। सद्गुरु ने उस परमात्मा को ढूंढ निकाला है, खोज निकाला है। अरे वह सद्गुरु ही तो परमात्मा है। तो वो क्या है कि जो है एकदम चेतन देश में जो है रहने से सब मालूम हो जाता है। और चेतन देश कहाँ है? तो जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ से अइल हो, अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं,
शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में केवल धन संपदा के लिए लड़ाई हो रही है। कुछ ऐसे भी धर्म संस्थान हैं जो केवल, अब क्या कहा जाए, जड़ देश भी आप समझो, वो पूरा जो संसार का जो मतलब क्या संपत्ति है उसके ऊपर अधिकार करना चाहता है। और सदगुरु जो है कुछ और बातें कह रहे हैं, सदगुरु जो है कुछ और बातें कह रहे हैं जो है। तो ये हंसा और हंसनी, कुछ लोग जो है पूरे संसार पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। जो सारे रिसोर्सेज हैं, ये हंसा और हंसनी, ये सब प्राकृतिक रिसोर्सेज है। जंगल है, पहाड़ है, जो है नदी है। आप बोलोगे नदी से क्या क्या फायदा है? ये हंसा और हंसनी, नदी से करोड़ों रुपया लोग कमाते हैं। आप बोलोगे कैसे कमाते हैं? ये हंसा, नदी में पानी जाता है, पानी को जो है टंकी में भर भर करके साफ करके पूरा संसार में बिक्री होता है। इतना पैसा, करोड़ों अरबों रुपये खाली पानी बेच करके लोग कमाते हैं। नदी के अंदर बालू होता है, अरबों खरबों रुपया जो है वो जो है बालू से लोग कमाते हैं। पहाड़ में पत्थर होता है, उस पत्थर को तोड़ करके गिट्टी बनाई जाती है। और आज पूरे संसार में जो है अरबों खरबों रुपये जो है खाली गिट्टी से कमाते हैं लोग। ये सब प्राकृतिक संसाधन है। अरे दुनिया में खाली मट्टी बेच करके भी लोग अरबों खरबों कमाते हैं। आप शहर में देख लो, एक पानी का टैंकर रख लो, पानी भर भर के लोग जो है बेचते हैं। कहीं शादी है, कहीं विवाह है, कहीं फंक्शन है, किसी का घर बन रहा है, किसी का मकान बन रहा है, एक ट्रैक्टर रखे हैं, उसी पानी को बेच करके अरबों रुपया लोग कमा रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, तो ये सारे संसाधन पर जो है गवर्नमेंट जो है टैक्स लेती है। आपको पता होना चाहिए, सारे संसाधन पर जो है गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है। ये पूरा संसार जो है इसी के चक्र में फंसा हुआ है। इतना धन हो जाए, इतना संपदा हो जाए कि पूरे संसार पर जो है शासन कर सकूं। इसी होड़ में जो है पूरा जो है संसार लगा हुआ है। लेकिन उस आनंद की खोज में केवल हंस हंसनी लगे हुए हैं। कौन सा आनंद, कहाँ पर आनंद? तो कौन आनंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास।
सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, सबसे बड़ा सुख जो है त्याग में है। आप तो हंस हो और हंसनी हो, आप बुझ जाओ। पूरा संसार जो है इसी में लगा हुआ है और इसी में लगा रहेगा। आनंद तो सद्गुरु देश में है और वो ऐसा आनंद है कि वह जो है बराबर जो है लगा रहता है, कभी कम नहीं होता। आप जो है इस सत्संग में 100 आदमी से 200 आदमी से अधिक नहीं जुड़ सकता है, लेकिन जो आनंद है सद्गुरु का, पूरा संसार लो, कम नहीं होगा वो। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, सुखवा शांति सब को मिले, या उपदी हमार, सुखवा शांति सब को मिले, या उपदी हमार, सुखवा शांति सब को मिले, या उपदी हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, सुखवा शांति सब को मिले, या उपदी हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, सुखवा शांति सब को मिले, या उपदी हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी जो स्वामी जी हैं पूरे संसार में हैं, और आप बोलोगे दिखाई नहीं देते हैं। ये हंसा और हंसनी चेतना दिखाई नहीं देती है। चेतना यदि दिखाई दे जाए तो सब लोग पकड़ करके रखेंगे ना। ये हंसा और हंसनी आत्मज्ञान जब उदय भाया, सुधि भाइया परदीस, आत्मज्ञान जब उदय भाया, सुधि भाइया परदीस, देवा सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। ये हंसा और हंसनी देखो सब कुछ आपके ही शरीर में ही है। हम लोग वो भजन चल रहे थे कि जहाँ वासे आइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। ये हंसा और हंसनी उसी अमर देश में जीते जी जाया जाता है। मरने के बाद वहाँ मरने के बाद तो फिर जन्म हो जाएगा। आप भेद नहीं समझते, ये मरने के बाद फिर जन्म हो जाता है
अब कहाँ जन्म लोगे, किस जोनी में जाओगे, ये पता नहीं है। पारणा टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पारणा टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरवी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। हिंसा और हंसनी, अभी आपको सद्गुरु प्राप्त है और अभी आप आनंदित हो जाते हो। और जो है ये जीते जी होता है, मरने के बाद फिर जन्म होगा। और अभी गुरु से आप बिछुड़ गए तो दोबारा नहीं मिलते हैं। पारणा टूटी कभी न जूटे, जो पेड़ का पत्ता जो है डाली से टूटते ही फिर दोबारा नहीं लगता। पारणा टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरवी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। प्रेम उरवी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। हिंसा और हंसनी, आपके हृदय में प्रेम है, विश्वास है और सब जो परमात्मा की दया है और सद्गुरु का जो है, आप भेद को समझिए। स्वामी जी सब लिख दिए हैं। पारणा टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पारणा टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरवी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। हिंसा और हंसनी, अब तो आप सब बूझ ही गए। मतलब आपके हृदय में प्रेम है, प्रभु की दया है और गुरु में विश्वास है, तब जो है दोबारा आपको जो है सद्गुरु मिलता है। तो मानव जीवन है आपका। तो जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो जोगी जंगमा नहीं, मुनि दूरवशवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशावा। आदि जाति नहीं, गौरी गणेशावा। जहाँ से अइल हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवशवा। जहाँ से अइल हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशावा। जहाँ से अइलू हो,
अमर वही दिशावा। ये हंसा और हंसनी, वहाँ आदि ज्योति नहीं है, गौरी माता गौरी और जो है भगवान गणेश नहीं है। ये तो सब इसी संसार में है। जो आपका चेतन देश है वहाँ ये लोग नहीं है। जोगी जांगम आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेश सावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। ब्रह्मा विष्णु नहीं, शेष महेशवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। ब्रह्मा विष्णु नहीं, शेष महेशवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। ये हंसा और हंसनी, जो देश है इसको हंस हंसनी जो है बूझते हैं और जानते भी हैं, क्योंकि सद्गुरु की महान कृपा है। यहाँ पर सद्गुरु की महानतम कृपा है और सब बूझते हैं, जानते हैं कि जो चेतन देश है ये हंसा और हंसनी बहुत सारी बातें हैं, खोलने से गड़बड़ हो जाता है। अब बस इतना ही बूझ जाओ। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। ब्रह्मा विष्णु नहीं, शेष महेशवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। अमर वही दिशावा। और क्या कहते हैं? जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। ये हंसा और हंसनी, वहाँ जोगी मुनि ये सब नहीं है, जा ही नहीं पाएंगे। ये हंसा और हंसनी, आप बोलोगे काहे नहीं जा पाएंगे? अरे जब सद्गुरु मिलेगा तब न जाएंगे। जो जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। अमर वही दिशावा। ये हंसा और हंसनी, वहाँ जोगी जंगम जो है सन्यासी और जो है वो दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुँचे वहाँ। ये हंसा और हंसनी जो पल पल पर श्राप दे देते थे, थोड़ा भी उनके कुछ मन का विरुद्ध हुआ, थोड़ा भी वो मन का विरुद्ध हुआ, आँखों से देख लिया, वो तुरंत श्राप दे देते थे और वह श्राप जो है फलीभूत होता था। ये हंसा और हंसनी अभी भी जो है बहुत सारी बातें हैं। जब आप बैठते, ये हंसा और हंसनी जितना मैं कहता हूँ उतना ही नहीं सही है। अरे उसके भी आगे है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, और कितना है? अनंत है जो है। हरि अनंता हरि कथायनंता। बहुविधि कहीं सुनई सब संता। हरि अनंता हरि कथायनंता। बहुविधि सुनई कहीं सब संता। ये हंसा और हंसनी, प्रभु की कथा अनंत है, तो अनंत लोग भी कहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। हरि अनंता हरि कथायनंता। बहुविधि कहीं सुनई सब संता। ये हंसा और हंसनी ये तुलसीदास ने रामायण में लिखी है। तो प्रभु जो है अनंत है वो। अब आप बोलोगे उसका स्वरूप कैसा है?
ये हंसा और हंसनी, आप सोचते होगे भगवान वहाँ गद्दी पर बैठा होगा, सब ये सब कुछ नहीं है वहाँ कोई गद्दी गुद्दी नहीं है। लेकिन स्वामी जी कहते, कबीर साहब कहते हैं, श्वेत सिंहासन बैठक दई हाँ जुग जुग राज कराई। ये हंसा और हंसनी उसी भजन में, चलो भजन पूरी नहीं हो रही है। तो जहाँ वासे अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा। ये हंसा और हंसनी, वहाँ दुर्वासा ऋषि नहीं है कि आपको श्राप दे देंगे और ये सब परेशान कर देंगे। अरे वो तो आपका चेतन पिया है, उसका देश का वर्णन कौन कर सकता है। कबीर साहब तो वर्णन कर कर के जो थकी गए जो है। अरे सदगुरु ही तो वहाँ देश का वर्णन करता है। आगे क्या कहते हैं, आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ वासे अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा, जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा। हिंसा और हंसनी, एक एक भजन में एक एक शब्द का जो है अनंत ज्ञान है। तो आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा। साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा, साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। हिंसा और हंसनी, सदगुरु कहीं भी चीज़ कोई छुपाया नहीं है, ये तो सबको सामने है। बस आप बूझ नहीं पाते हो तो अब क्या करें सदगुरु, इससे अधिक तो कहीं नहीं पाएगा। ये हिंसा और हंसनी, यहाँ भेद है, भेद में भेद में भेद है। अब बोलोगे आप भेद में भेद में भेद करके आप सब रुक लेते हैं। ये हिंसा और हंसनी, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाहयामित फल पाए, चारों फल गुरु चरण में। चाहयामित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठा मुझस आए। हिंसा और हंसनी, देखो ये देश जो है काल का है, तो यहाँ तो यही होगा। तो इस देश में आ करके अपना देश को बूझना है आपने। ये सत्संग तब तक चलता रहेगा जब तक ये दुनिया जो है
उस भेद को बुझ नहीं जाएगी। अरे जुगों जुगों से यही हो रहा है। स्वामी जी जो है कलयुग में जो है साधना करके और एकदम साफ साफ रख दिया है। यह हंसा और हंसनी देखो, ये आम रखा हुआ है, आप खाओगे तब तो पता चलेगा कि मीठा है कि खट्टा है कि कैसा है। कल एक प्रश्न आया था, कच्चा बीज में नहीं, अनुभवहीन उपदेश, व्यर्थ परिश्रम जानिए, कच्चा बीज में नहीं, अनुभवहीन उपदेश, व्यर्थ परिश्रम जानिए। हिंसा और हंसनी, कच्चा बीज और पक्का बीज। देखो हम लोग बाज़ार में जाते हैं, अभी मटर खरीदते हैं, अभी मटर तो नहीं मिलेगा, ये प्लेन में नहीं मिलेगा, ये अभी पहाड़ों में मिलेगा जहाँ सर्दी होती है। तो जो मटर जो है हरी हरी रहती है, कच्ची कच्ची रहती है, तो उसका सब्जी बनता है। और जो एकदम एकदम पक कर के कठोर हो जाती है, तो आपको भेद बुझना है। तो जो उंगली से दबाने से दब जाती है तो उसको बोला जाता है ये बीज कच्चा है। और जिसको उंगली से दबाने से दबता नहीं है, वो कठोर रहता है, उंगली में गड़ने लगता है, तो वह बीज जो है पक्का हो जाता है। अभी आप समझ में आ गया। तो वैसे ही जो जिसकी साधना जो है पूर्ण नहीं हुई है, तो उसका बीज अभी कच्चा है, और जब वही पक्का हो जाएगा तो फिर जो है कहीं भी बो दोगे तो उग जाएगा। तो वही स्वामी जी यही कहे हैं, संता बीजा विनी सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, संता बीजा बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृहा जनम ले, बहुरी संत कसंत। हिंसा और हंसनी, पूरा परिवार में सबको जो है उपदेश दिला देना चाहिए, सबके चेतन हृदय में जो है बीज जो है डाल देना चाहिए। संता बीजा बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृहा जनम ले, बहुरी संत कसंत। हिंसा और हंसनी, जो सद्गुरु है वैसा स्वरूप कहीं नहीं है। और आप बोलोगे कि हिंसा इस संसार में किसी ने भी जो है परमात्मा के स्वरूप के बारे में नहीं बताया है, किसी में क्षमता ही नहीं है जो परमात्मा का स्वरूप बता सके। कहीं वेदों में होगा, लेकिन स्वामी जी तो साफ साफ पहले ही लाइन में कह दे रहे हैं, सत्या सत्यसी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप, अकथायालौकी का तत्व है, अजयानादिवर रूप, सच्चिदानंदा स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। और दूसरा लाइन में स्वामी जी ने एक लाइन और भी स्वामी जी कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है,
अंतर्यामी देव सच्चिदानंद स्वरूप है। अंतर्यामी देव यह अनुभव विज्ञान है। पुराण धनी जन शिव। ये हंसा और हंसनी अनुभव में मिलेगा, ये ऐसे नहीं मिलेगा। स्वामी जी यही कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। अंतर्यामी देव यह अनुभव विज्ञान है। पुराण धनी जन शिव। सच्चिदानंद स्वरूप है। अंतर्यामी देव यह अनुभव विज्ञान है। पुराण धनी जन शिव। हंसा और हंसनी वो पूर्ण धनी है। अब जो है थोड़ा सा दो चार दोहे और सुन लो। जो है ये बहुत स्वामी जी एकदम साफ साफ लिखे हुए हैं। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति कहाँ विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति कहाँ विषय। और स्वामी जी ने क्या कहा, शब्द में सुरति प्रवेश है। नहीं माया दुख द्वंद। शब्द में सुरति प्रवेश है। नहीं माया दुख द्वंद। अप्रेम नहीं किसी वस्तु में ईसा प्रेम निर्द्वंद। हंसा और हंसनी। आगे क्या कहते हैं स्वामी जी, अंतरमुख सुरति भई मोह शोक संताप। अंतरमुख सुरति भई मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नय छादित माप। हंसा और हंसनी। वह सुख जो है संसार में नहीं है तो सुख है कहाँ, तो प्रकृति गावह सुख नहीं। प्रकृति गावह सुख नहीं वह सुख प्रकृति पार। प्रकृति गावह सुख नहीं वह सुख प्रकृति पार। सुख स्वरूप युग जी सुरति उलटी गगन धरुदार। ये हंसा और हंसनी। अब वाणी जो है बंद हो रही है। आपको जो है गुरु चरण में रहना है, वहाँ सूरत से रहा जाता है। और जिस हंसनी को सुरति का बोध हो गया,
देखो मन और सुरति एक साथ में है। मनव सुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व शांत साधन में बाधन चले स्वगति को समिक्रांत मनव सुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व शांत साधन में बाधन चले स्वगति को समिक्रांत। और स्वामी जी ने क्या कहा? माना सुरति की साथ तजी अंतर भू परवीश सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँची आपन देश। ये हंसा और हंसनी। देखो सदगुरु में आनंद बहुत है। आप पूरा 24 घंटे ऐसे ही आनंद वाला सत्संग सुना करो। जो है आप संकल्प ले लो तो 24 घंटे सत्संग चलेगा। आप 1 घंटे का सत्संग संकल्प लिए हो तो 1 ही घंटा चलता है, लेकिन अनंत है ये। और सबसे बड़ी बात है आप ही में है। आपको बुझना ही होगा। काहे नहीं बूझोगे? 100 साल तक जीना है, स्वस्थ रहते हुए 100 साल तक जीना है। ये बराबर याद रखा करो। स्वामी जी कहे हैं अपने बर संकल्प को धैर्य से रक्षा कीन जोगी इच्छा जो करे जोगी इच्छा जो करे प्रथम बीबी का विचार बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। हिंसा और हंसनी स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी है। आप बोलोगे 60 साल बाद क्या करेंगे? ये हिंसा और हंसनी पूरे भूमंडल में जो है सदगुरु के हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हिंसा और हंसनी 60 साल के बाद जो है आपको पूरे संसार में घूमना है और इसी ब्रह्म विद्या का जो है जो अनुरागी है प्रेमी है अधिकार मानव जाति की प्रेम धारा जिन बहा जिज्ञासुपन देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा अधिकार मानव जाति इसकी प्रेम धारा जिन बहा जिज्ञासुपन देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। तो पूरा जो भी जो है आता है और प्रेम पूर्वक
और वह परमात्मा को जानना चाहता है, उसी जो है वही उपदेश का अधिकारी है। और अहिंसा और हंसनी सदगुरु के आगे हमेशा अत्यादि न शरणागता आत्मा समर्पण कीन सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अहिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।